हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी आंखों में से जो आंसू बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और कभी कभी आंखों से आंसू कंटिन्यूसली बाहर आते रहते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि आंख का जो ये सिस्टम है ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए, हमारे आंख का जो ऊपर वाला जो सिस्टम है जहाँ पर लग्राइमल ग्लैंड पाया जाता है जो आंसू बनाने का काम करता है। देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में अगर नॉर्मल आंसू बनते हैं तो नॉर्मल सिस्टम से बाहर नली से अपने गले में फील होता है, लेकिन किसी कारणवश किसी सिचुएशन में यदि लग्राइमल ग्लैंड अगर आंसू कंटिन्यूसली ज़्यादा बनाने लग जाता है तो इस नॉर्मल सिचुएशन में आंसू कंटिन्यूसली बाहर आँख के बाहर आने लग जाते हैं। तो एक रीज़न तो ये होता है, यदि लग्राइमल ग्लैंड नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल ही आंसू बनाता है तब भी आंखों से आंसू बाहर निकलते हैं, तो या तो फिर इस जगह ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आंखों से आंसू बनते हैं लेकिन इस नली से यहाँ तक नहीं आ पाते। तो इस जगह ब्लॉकेज होने के कारण आंसू यहाँ जाते हैं, वापस आँख के अंदर आ जाते हैं और बाहर निकलने लग जाते हैं। तो पहले ये सिस्टम खराब हो सकता है। यदि ऐसा नहीं तो एक छेद होता है जिसको हम बोलते हैं पंक्टा, जिसको पंक्टम भी कहते हैं। यदि किसी कारणवश किसी प्रकार से यदि वो पंक्टा बंद हो जाता है उसकी वजह से भी कंटिन्यूसली आंखों से पानी बाहर निकलने लग जाता है, क्योंकि जो आंसू बनते हैं, जो पानी कंटिन्यूसली आंखों में नमी रखने के लिए बनते हैं, वो इस पंक्टा के ज़रिए, इस नली के ज़रिए, नाक के ज़रिए गले में फील होता है। बट यदि ये पंक्टा अगर ब्लॉक हो जाए, किसी कारणवश अगर ये बंद हो जाए तो ये यहाँ पर ना जाके आंखों से कंटिन्यूसली पानी बाहर आने लग जाता है। चलो मान लिया कि ये पंक्टा भी बराबर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हो सकता है इस हिस्से में प्रॉब्लम है या इस हिस्से में प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सिरेंजिंग टेस्ट। देखिए, जब आप चेकअप के लिए जाएंगे तो आपका जो डॉक्टर है वो पहले चेक करेगा, टेस्ट करेगा, सिरेंजिंग टेस्ट करेगा। उस सिरेंजिंग से जो पंक्टा होता है, जो ब्लॉकेज होता है, उसके उस पंक्टा में एक सिरेंजिंग के ज़रिए पानी को डालेगा। यदि वो पानी प्रॉपर तरीके से यदि नाक के ज़रिए गले में आपको फील होता है तो ये सिस्टम पूरा ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये ठीक है उसके बाद भी कंटिन्यूसली पानी बाहर आता है तो आंखों के अंदर या तो फुंसी है या इन्फेक्शन है या एलर्जी है या किसी प्रकार की कोई चोट है। तो ये सारा जो सिस्टम है इसे समझने के लिए आपका डॉक्टर आपकी आंखों को चेक करेगा, या फिर किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें ये सिस्टम नॉर्मली काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पहले इस आँख के जो हिस्सा है ये इसको चेक करेगा। यदि ये प्रॉपर तरीके से बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इस सिस्टम को चेक करेगा आपका डॉक्टर कि कहीं इस सिस्टम में कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे रीज़न देखने को मिलते हैं आंखों से आंसू आने के और कंटिन्यूसली आंखों से जो आंसू बनते हैं। यदि किसी प्रकार से वो अगर ज़्यादा बनने लग जाते हैं तो उस सिचुएशन में भी इसकी जो नॉर्मल क्षमता होती है उस क्षमता से ज़्यादा ये पानी अंदर नहीं ले पाती है ये नली, तो उस सिचुएशन में पानी बाहर आने लग जाता है, क्योंकि अपनी आँखों में इतनी क्षमता नहीं होती है कि पानी को अंदर रोक सके, इसलिए कंटिन्यूसली बाहर पानी आने लग जाता है। तो ये जो होता है लग्राइमल ग्लैंड, यदि ये किसी कारणवश या फिर किसी प्रकार से ये अगर आंसू को ज़्यादा बनाता है तो उस सिचुएशन में पानी बाहर आता है, या फिर इस सिस्टम में अगर किसी प्रकार से किसी जगह अगर कोई ब्लॉकेज है तो उस सिचुएशन में भी पानी बाहर आता है, या फिर आंखों के अंदर कोई फुंसी है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है या किसी प्रकार की कोई चोट है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी आंखों से पानी कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहता है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपका आई डॉक्टर आपको देखेगा, आपकी आंखों को देखेगा कि किस जगह ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इतना ही और धन्यवाद।